वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जो है हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। तो जनाब, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, मैंने कुछ ईरानी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की थी, जिसमें एक ये डिश वॉश था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैं इसे इस दफ़ा दोबारा लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने CSD से जब शॉपिंग की थी तो वहाँ से मुझे ये मीरू मिला था और ये इतना बेकार है ना, इसे मतलब कि पूरी बॉटल जो है ना वेस्ट गई है हमारी। बहुत ही बेकार किस्म का ये डिश वॉश था। तो ये अभी तक जो है ना रखा हुआ है, लेकिन ये यूज़ के काबिल बिल्कुल नहीं है। ना बर्तन वॉश करता है, ना झाग बनाता है, ना जो है चिकनाई हटाता है, कुछ भी नहीं। हाँ, इसके मुकाबले में मैक्स बहुत अच्छा होता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जो है प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ईरानी प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ की हैं विद प्राइस में जो है आपको बता चुकी हूँ कि मुझे कितनी चीप प्राइस में मिला है। और ये इतनी बड़ी बॉटल है, ये देखें आप, कितनी बड़ी ये बॉटल है और पता नहीं कितनी मरतबा यूज़ हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि किचन मेरा छोटा सा है, तो मैं इसको इस बॉटल में कन्वर्ट करके अभी रख रही हूँ। इसको फिल करके रख दूँगी इसमें, और जैसे जैसे फिर मुझे जो है ना वो यूज़ करना होगा मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करती रहूँगी। तो बस मैं अभी इस बॉटल को रीफ़िल कर रही थी, तो मैंने सोचा चलें व्लॉग रीस्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी ही जो है ना प्रीवियस व्लॉग मैंने एंड किया है अपने ईरानी प्रोडक्ट्स की ग्रॉसरी शॉपिंग पर। वो प्राइस जो है वो मैं आप लोगों को बताई है मैंने उसमें। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। हम न्यू यूट्यूबर्स को ना आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें हमें। चलें मैं इसको रीफ़िल कर देती हूँ और पता नहीं कितनी मरतबा ये यूज़ हो जाएगा। एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो जो है ना ये आराम से इस बॉटल में से जो है ना वो कवर हो जाएंगे। कुछ खाने पीने के आइटम्स जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, तो मैं अभी सिर्फ एक एक लेकर आई हूँ, बट डेफ़िनेटली अगर वो टेस्ट में अच्छे हुए तो मैं दोबारा ट्राई ज़रूर करूँगी। बट टॉयलेटरी आइटम जो हैं वो मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ, वो भी और यूज़ करने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स स्मॉल साइज़ के। तो इंशाल्लाह अगर हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले तो डेफ़िनेटली हम यूज़ करेंगे। मुझे लग रहा है इसमें से 3 से 4 बॉटल्स जो है ना वो इसकी निकल आएंगी। तो चलें, ये बॉटल जो है वो रीफ़िल हो चुकी है और ये देखिए अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। बहुत ही जो है ना ये, इसका नाम क्या है, यक्ता, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। हालांकि हमने एक लोकल स्टॉल से लिया है, एक स्टॉल लगा हुआ था ईरानी प्रोडक्ट्स का, उससे परचेज़ किया, और ये जो है ना हमने CSD से लिया। कैन यू इमेजिन? और ये इतना बेकार है ना, बिल्कुल जो है ना सारे प्राइस जो है ना वो ज़ाया हो चुकी हैं, और इसकी प्राइस आई थिंक इससे ज़्यादा ही है। ये जो है ये 160 का है और ये भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा, बट छोटी बोतल और बेकार। देखिए, मोहम्मद हसन घर में ना हो तो तैयबा अपना फेवरेट काम जो है ना वो करना स्टार्ट कर देती है। अपने सारे पेंट कलर ये निकालती है और पेंटिंग शुरू कर देती है, क्योंकि मोहम्मद के होते हुए तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे ही वो घर पर नहीं होता तो ये थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर लेती है। पता नहीं क्या घर वगैरह बना रही है। डिनर में बन रहे हैं आज मटर, आलू और गोश्त। प्याज यहाँ फ्राई हो रहा है। गोश्त को मैंने जो है दोपहर में ही उबाल दिया था, तो ये गला हुआ उबला हुआ गोश्त है यखनी के साथ। तो इसी से हम अपना फूड रेडी करेंगे। अभी प्याज यहाँ ब्राउन हो रहा है और थोड़ी देर में जब तक लहसुन फ्राई होगा तो मज़ीद ये ब्राउन हो जाएगा। मैंने साथ ही जो है लहसुन ऐड कर दिया, लहसुन फ्राई करके इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छी तरीके से इनकी बुनाई करेंगे। गोश्त की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर। ये फ्रोज़न टमाटर थे तो मैंने इनको अच्छी तरह कूट लिया है। बस अब दोबारा से इनकी बुनाई करेंगे। मटर, नमक, मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स डाल दी हैं इसमें। अब दोबारा मिक्स करके और फिर इसमें ऐड ये यखनी, और फिर बस बिल्कुल दम पर जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। यखनी इसमें ऐड कर दी है, बस मैं इसको दम पर रख दूँगी और ये अच्छी तरीके से जो है ना वो पकता रहेगा। अब फिर जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मैं इसमें रख कर और फिर फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो फिर ये मज़ेदार जो है गोश्त, मटर और आलू रेडी हो जाएंगे।
ये देखिए जनाब, मेरा छोटू सा किचन जो है ना क्यूट सा, वो क्लीन हो चुका है। बर्तन यहाँ धुल चुके हैं और खजूरों को मैं फ्रिज में ले जाऊँगी और मटर जो है ना वो मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस काम जो है वो साथ साथ डन हो रहे हैं, क्योंकि कल जो है जाना स्कूल है, फिर जो है इतना टाइम मिल नहीं सकेगा, तो ज़्यादा जो है ना खलाड़ा मचाना ही नहीं है। ये गरम मसाला के लिए मुझे अभी कोई बॉटल नहीं मिल रही है, मुझे बॉटल में भी डालना है, और जब मेरा गोश्त रेडी हो जाएगा तो मैं आखिर में जो है उस पर भी डाल दूँगी। बाय बाय। देखिए गांव से जो है हमें सौगात रिसीव हुई है, और इसमें जो है ना बच्चों की चूरी का इंतज़ाम हो गया। ये है इसमें गांव की शक्कर ऑर्गेनिक, और ये आया है देसी घी, और इसके साथ ही घर की ऑर्गेनिक दाल। ये तोहफ़ा जो है ना हमें बहुत ही कीमती तोहफ़ा, हेल्दी जो है गिफ्ट रिसीव हुआ है हमें। मेरे फादर इन लोगों की तरफ से चीज़ें हमें रिसीव हुई हैं। इंशाल्लाह अब इन्हें जो है ना बनाकर और फिर एंजॉय करेंगे। और ये जो है देसी घी और ये शक्कर, इससे तो बस बच्चों को जो है ना चूरी बना कर देंगे ताकि उन्हें कुछ हेल्दी मिल सके। ये शक्कर है। यहाँ मज़ेदार सा जो है सालन हमारा रेडी हो चुका है। आखिर में मैंने जो है सूखी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला और इसके अलावा जो है वो धनिया ऐड कर दिया है। बस अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ। बस ये खाने के लिए रेडी है। फ़िलहाल भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही है, अब देखें इसे कब खाते हैं। और मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके साथ राइस बॉयल कर लूँ। बहरहाल अब देखते हैं क्या करना है। ये हमारे खाने की जो है ना फाइनल लुक है। मज़ेदार सा हमारा खाना जो है वो बन के रेडी हो चुका है। वेरी नेक्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के हो रहे हैं 5:30, और रात को जो है ना वो मेरा चावल खाने का बहुत दिल चाह रहा था, बट सुस्ती की वजह से बना नहीं सकी। तो जो रात को सबने खाना खाया उसके बाद जो बच गया उसमें मैंने अभी पानी डाला था, वो बॉयल हो चुका है। मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी तो बन जाएगा यम्मी सा पुलाव। राइस भी मैंने सुबह उठते ही यहाँ पर भिगो दिए थे, तो इसे पानी को ड्रेन करके इसको बॉयल करने सालन में ऐड कर देती हूँ। मेरा पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है, यम्मी सा अल्हम्दुलिल्लाह। रात से जो है ना बहुत दिल चाह रहा था, और सुबह उठते ही मैंने पहला काम ये किया है। अब अज़ानें भी हो रही हैं फजर की, और यहाँ पे जो है हमारा लंच भी रेडी है। तो इंशाल्लाह से अब जो है ना एंजॉय करेंगे। तैयबा जो है नहा कर धूप पर बैठ चुकी हैं, और साथ साथ जो है मैंने ब्लैक चने बॉईल करने के लिए सुबह ही रख लिए थे, वो भी मैंने इसे दे दिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और तैयबा का मूड जो है ना वो सख्त ख़राब है कि मुझे इतनी सर्दी में क्यों नहलाया है। हालांकि इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने इसलिए सोचा चले इनको इसी टाइम नहला कर रेडी कर लेती हूँ। तैयबा तैयबा से हाई टू एवरीवन। हेलो। आप लोगों की वजह से तैयबा का मूड अच्छा हो गया है ना तैयबा। मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी तो तैयबा का मूड जो है ना वो सेट हो चुका है, और अब शायद ये खुशी खुशी खाना खा ले। वेरी गुड तैयबा। कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। अब सर्दी लग रही है आपको? नहीं लग रही है ना। सर्दियों का ये मतलब थोड़ी कि हम नहाना छोड़ दें। तो ये जो हमारा किचन वाला एरिया ना, यहाँ बहुत ही अच्छी जो है ना सनलाइट आती है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर यहीं बिठा दिए, और अब इसका मूड भी अच्छा हो चुका है। तैयबा ने आज इतनी प्यारी शर्ट पहनी हुई है,
बट इस पे जो है ना नंबर 3 लिखा हुआ है। और इसकी स्लीव्स पर भी जो है ये विंटर शर्ट है, ये इस तरीके से कुछ लेस टाइप लगी हुई है। चलिए तैयबा, एंजॉय योर फूड एंड फिनिश योर फूड, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहीं जाना है, फिनिश करने। शाबाश, वेरी गुड। मैं कल के घर जाऊंगी। बाय द वे आज सैटरडे है और टुमारो विल बी संडे। कल के दिन के बहुत काम होते हैं, आज हम थोड़े रिलैक्स हैं। हमारे प्यारे से मोहम्मद हसन, ये भी बिल्कुल रेडी हैं, साफ़ सुथरे हो चुके हैं शावर लेकर, और अब जो है ना धूप एंजॉय कर रहे हैं दोनों बच्चे। मम्मा बाइक चला दूं? ऑन कर लूँ। चलो बिया, फिनिश योर। सो व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, जो कि मैंने सोचा कि मैं कुछ जो है चेंज करती हूँ बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है बिहेवियर चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, और इसके लिए आप किसी भी चार्ट पेपर या पेपर्स पर बना सकते हो, बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैलेंडर था 2023 का ही, तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। उसकी बैक साइड जो कि वाइट होती है उसे ही मैं यूज़ करके इस चार्ट को बनाऊँगी, तो मुझे कन्वीनियंट रहेगा हैंग करने में भी, और इसमें जो है अच्छी खासी मुझे स्पेस भी मिल जाएगी, और बस ये यूज़ भी हो जाएगा। टीचर्स के माइंड जो है ना वो ऐसे ही चलते हैं कि कोई चीज़ बेकार ना जाए, हर चीज़ जो फालतू हो जाती है तो उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का दिमाग में आ ही जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो है कैलेंडर है, और इसकी बैक साइड है जिसे मैं यूज़ करूँगी, और यहाँ जो है बिहेवियर चार्ट जो है मैंने बनाया है। और अभी जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लग रही थी तो मैं फ़िलहाल वही इसमें मेंशन करूँगी, बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी बच्चों में, तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं मैं उनको ऐड करती जाऊँगी, और इनको जो है वो रिमूव करती जाऊँगी। क्योंकि इस पर साथ ही मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं, तो बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से इसे रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, और हर रोज़ रात को जो है वो रिवॉर्ड उन्हें दिया जाता है। मीन्स के हर पिक्चर के नीचे उन्हें स्टार्स मिलता है अगर उन्होंने फ़ॉलो किया होता है, और अगर फ़ॉलो नहीं करते तो वहाँ उनको जो है कुछ भी नहीं मिलता। तो उनका जो रिवॉर्ड है वो स्टार्स होता है, और पर स्टार्स जो है वो उनके 5 रुपीज़ होते हैं। तो ये जो मेरा चार्ट है ये 50 रुपीज़ पर बेस्ड करता है, जो कि वो डे एंड पर उनको एज़ अ रिवॉर्ड मिलता है, और फिर उनके पास मनी बॉक्स भी है, जितना उसमें से चाहें वो सेव कर सकते हैं और जितना वो चाहें खर्च करें।